जय श्री श्याम। कहते हैं कि जब आप सब जगह से हार जाएं तो एक बार इस जगह पर जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने से आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे श्याम बाबा के भक्त भी बढ़ रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आपको खाटू श्याम मंदिर जाना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, हमारी यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। खाटू श्याम जी के मंदिर तक आने के लिए ट्रेन के माध्यम से सबसे पहले आपको रिंगस जंक्शन तक आना होगा। खाटू का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन है, लेकिन अगर आपके यहाँ से रिंगस जंक्शन तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती तो आप जयपुर जंक्शन तक आ सकते हैं। जयपुर जंक्शन पर सभी बड़े बड़े स्टेशन से ट्रेनें आती जाती रहती और जयपुर से खाटू श्याम जाने के लिए बसेस और टैक्सी से जाने की बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं। लेकिन अगर आप रिंगस आते हैं तो रिंगस से खाटू श्याम जी का मंदिर सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप जयपुर जंक्शन से आते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन से रिक्शा में या मेट्रो से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर सिंधी कैंप बस स्टैंड तक आ जाना होगा। यहाँ से आपको खाटू श्याम जाने के लिए बसेस मिल जाएंगी। जयपुर से खाटू श्याम जी लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। खाटू श्याम जाने के लिए राजस्थान रोडवेज की बस का किराया 100 रुपए है और एसी बस का किराया 120 रुपए है। इसमें बदलाव होते रहते हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे का सफर तय करने के बाद हम खाटू श्याम बस स्टैंड पहुंच जाते हैं और इस जगह से खाटू श्याम जी का मंदिर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस स्टैंड के बाहर आते ही आपको ये वाला प्रवेश द्वार नजर आता है, जो कि दुनिया भर में तोरण द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। इस जगह पर फाल्गुन महीने के 11 पर आपको सबसे ज्यादा रश देखने को मिलेगा। यहाँ पर 11 के दिन सभी भक्त निशान लेकर रिंगस से श्याम मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं, जो कि लगभग 17 किलोमीटर की है। श्याम बाबा को मिश्री, चूरमा और गुलाब के फूल प्रसाद के तौर पर चढ़ाए जाते हैं। खाटू श्याम में दर्शन करने से पहले सबसे पहले सारे भक्त इस मंदिर के पास में बने श्याम कुंड में आते हैं और यहाँ स्नान करने के बाद ही खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस कुंड में स्नान करने से सभी चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि बहुत पहले इस जगह पर खेत हुआ करता था और यहाँ पर एक गाय आकर रोज अपने आप दूध दिया करती थी। जब वहाँ के स्थानीय लोगों को इस बात का पता चला तो यहाँ पर खुदाई की गई। तब लगभग 30 फीट नीचे यहाँ पर बर्बरीक जी का शीश प्रकट हुआ। बाद में उस शीश को राजा रतन सिंह जी को सौंप दिया था। फिर बाद में कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो आइए अब चलते हैं मंदिर की ओर। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद हम मंदिर के बैरिगेट एरिया तक आ जाते हैं। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन सबसे नजदीक से और सबसे अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो बैरिगेट में बनी हुई सबसे लेफ्ट लाइन में ही जाएं। महाभारत काल में पांडवों के वनवास के दौरान तब महाबली भीम का सामना हडिम्बा से हुआ। हडिम्बा ने भीम के एक पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। घटोत्कच और उनकी पत्नी अहिलावती से बर्बरीक पुत्र हुआ। बर्बरीक बचपन से ही एक वीर योद्धा थे। उनको 3 अमोघ बाण चलाने का वरदान मिला हुआ था। बर्बरीक इतने महान थे जिससे वह तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब बर्बरीक भी उसमें शामिल होना चाहते थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे जिससे वह पूरे कौरवों और पांडवों की सेना को समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब वीर बर्बरीक भी उसमें शामिल होना चाहते थे। यह इच्छा उन्होंने अपनी माँ मौरवी को बताई। माता मौरवी ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए उनसे बदले में 2 वचन लिए। पहला, आप हारे का सहारा बनोगे और दूसरा, आपसे कोई दान मांगेगा तो आप मना नहीं करोगे। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, उनके लिए तो 3 बाण ही काफी थे। महाभारत के युद्ध के दौरान वीर बर्बरीक ने घोषणा कर डाली कि वो हारे हुए पक्ष का साथ देंगे, जिससे भगवान कृष्ण चिंतित हो उठे। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपनी वीरता का छोटा सा नमूना दिखाया, जिससे कि वो श्री कृष्ण के साथ एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि इस पेड़ के सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद कर दो तो मैं मानूं। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर
को पेड़ की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक पत्तों को छेद रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर पैर रख के उसे इसलिए छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पांव के आगे आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पांव के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो उठे। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बदलकर बर्बरीक के शिविर में जा पहुंचे और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे। बर्बरीक श्री कृष्ण के जाल में फंस गए और श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। फिर बर्बरीक ने हंसी खुशी अपना शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को श्याम नाम से पूजित होने का वरदान दिया और जो भी भक्त हार रहे हैं उनका आप सहारा बनोगे, यह भी वरदान दिया। इसीलिए खाटू श्याम को हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा यह कहते हैं। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने बर्बरीक का शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। बाबा श्याम के इस दिव्य दरबार में जो कोई भी अपनी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं, बाबा श्याम उनकी हर मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। बोलो जय श्री श्याम। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।